नमो वज्रायणम् नमो लोये शव्यसाहूढम् एसो पंचनमो यारो शव्य पावपणशणो मंगलाळं च सव्वेशिं परमं हवै मंगलम्। बोले त्रिकालवर्ती नौ देवताओं की, मुल्लाक श्री चंद्रप्रभ भगवान की, दशलक्षण महापर्व की, उत्तम सत्य धर्म की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री अजित साह जी, निर्दोष साह जी, निरुपम साह जी महाराज की। प्यारे बंधु, उत्तम सत्य धर्म का दिवस है। वस्तुतः ऋषि मुनियों ने कहा है कि सत्य पृथ्वी से भी बड़ा है और आकाश से भी बड़ा है। सत्य को शब्दों में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। सत्य की महिमा वचनातीत है। तराजू के एक पलड़े पर 4 पापों को रख दिया जाए और दूसरी ओर अकेले असत्य पाप को रख दिया जाए तो असत्य का पलड़ा भारी होगा। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि असत्य यानी झूठ बोलना कितना बड़ा पाप है। इसलिए किसी ने कहा है कि सांस बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय प्रभु आप। प्रभु किसके साथ रहते हैं? किसके पास रहते हैं? जिसके हृदय में सत्य है। सच्चम को भैवम, सत्य ही भगवान है। सत्यनारायण कहते हैं ना, सत्यनारायण की कथा। सत्यनारायण क्या है? मन में सत्य भावना होना, वचन में सत्य वाणी होना, काय में सत्याचरण होना, यही सत्यनारायण है। इस सत्यनारायण की कथा बहुत लंबी है, हम आपको वह संक्षेप में बताएंगे। ये वस्तुतः सत्य बोलना आवश्यक नहीं है। आप ये कहें कि जो बोलते हैं वही सत्य का पालन कर सकते हैं, जो मौन रहते हैं वो सत्य का पालन नहीं कर सकते हैं, जीवन में सत्य को नहीं उतार सकते हैं, ऐसा नहीं है। यदि आप वाणी तक सीमित रखते हैं सत्य को तो आपने सत्य को समझा ही नहीं है। जो मौन रहे वो सत्य प्रति है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक इंद्रियों के पास तो वाणी ही नहीं है, वो सत्य धर्म के धारक हो जाएंगे। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असैनी सैनी पंच इंद्री, जितने भी जीव हैं मौन रहते हैं, नहीं बोल पाते हैं, पशु बोल नहीं पाते, भी सत्य धर्म के धारक हो जाएंगे। सत्य को केवल वचनों से ही नहीं समझना, क्योंकि सिद्ध भगवान है वो बोलते ही नहीं है। जो मुनिराज ध्यान में रहते हैं वो बोलते नहीं है, और जो बोलते हैं, जैसे आप लोग पूजन में पढ़ते हैं, मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तन सो करिए। ये कथन आप लोगों की नहीं है। इस कथन को यदि श्रावक अपने जीवन में उतार लेंगे तो इस पृथ्वी पर प्रलय हो जाएगा। मन में होए सो मन में रखिए, वचन होए तन सो ना करिए। हम आपको ये सलाह देना चाहते हैं। तो आप कहेंगे कि फिर ये काहे के लिए लिखा है? ये तो महामुनियों की दृष्टि से अपेक्षा से लिखा गया है कि जिनके मन में प्रति समय 24 घंटे प्राणी मात्र की कल्याण की भावना रहती है, भले की भावना रहती है, हित की उपकार की भावना रहती है, उनकी अपेक्षा से कहा गया है कि मन में हो सो वचन उचरिए।
उनके मन में जो आता है उससे भी भला होता है, लेकिन इसको यदि वो वचन से कह देते तो और ज्यादा कल्याण होता है, और यदि काय से कर देते हैं तो कई ज्यादा गुना कल्याण होता है। वो उनकी अपेक्षा से कथन है, आप सबकी अपेक्षा से कथन नहीं है। ये संसारी प्राणी के मन में दुर्भावना चलती रहती है, ईर्ष्या द्वेष बैर विरोध के भाव चलते रहते हैं। उनके मन में आ जाए और वो उसको वचन से कह दे तो क्या होगा बताइए, लड़ाई झगड़ा महाभारत होगा कि नहीं होगा। और जो वचन में आ गया उसको तन से कर देंगे तो भी अनेकों का नाश हो जाएगा, हिंसा हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा, मरण हो जाएगा, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। इसलिए श्रावकों की अपेक्षा से तो ऐसे ही लगाना, मन में हो सो मन में रखिए, वचन होए तन सो ना करिए। मन जाए तो जान दे, तू मत जाए शरीर, उतरी धरी कमान तो कहा करेगा तीर। ये श्रावकों की अपेक्षा से कथन है, क्योंकि सत्य धर्म का संबंध केवल वाणी से नहीं है। चिंतन कुछ फिर संभाषण कुछ, क्रिया कुछ की कुछ होती है, जिनके जीवन में ऐसी स्थिति है कि वो सोचते कुछ है, कहते कुछ है, करते कुछ है, उनकी अपेक्षा से तो हो ही नहीं सकता। वचन का संबंध सत्य से भी है और असत्य से भी है। वस्तुतः शब्दों में ऐसी ताकत भी है कि यदि व्यक्ति ने बाल साबुन से शैम्पू से ना धोए हो, कंघी से उन्हें व्यवस्थित ना किया हो तो भी चलेगा। यदि उसने नहाया ना हो तो भी चलेगा, उसने अच्छे वस्त्राभूषण ना पहने हो तो भी चलेगा। केवल एक संस्कृत व्यवस्थित वाणी उसके पास है तो जैसी सुंदरता सम्मान वस्त्राभूषणों के पहनने से नहीं होगा, तेल इत्र फुले लगाने से नहीं होगा, क्रीम पाउडर शैम्पू लगाने से नहीं होगा। वाणी में एक ऐसी ताकत है, वचन कला एक अपने आप में बहुत बड़ी कला है। वचनों के माध्यम से व्यक्ति को हाथी पर भी बैठाया जाता है और वचनों के माध्यम से ही व्यक्ति को गधे पर भी बैठाया जाता है। यदि वह परोपकार के शब्द बोलता है जिससे प्राणी मात्र का कल्याण होता है, ऐसे शब्द बोलता है, किसी का सम्मानजनक शब्द बोलता है, प्रिय हितकारी शब्द बोलता है, तो उस पर उसको हाथी पर बैठाया जाता है। यदि वो निंदा करता है, चुगली करता है, कष्ट पहुंचाने वाली, अहित करने वाली, नुकसान करने वाले शब्द बोलता है, तो उसको गधे पर काला मुंह करके बिठाया जाता है। शब्दों में ऐसी भी ताकत है कि यदि किसी की भूख नहीं खुल रही हो तो उन शब्दों के माध्यम से भूख खुल सकती है। और शब्दों में ऐसी भी ताकत है कि व्यक्ति बहुत भूखा था लेकिन ऐसे शब्द बोल दिए कि उसकी सारी भूख खत्म हो गई। शब्दों में ऐसी भी ताकत है कि व्यक्ति यदि अस्वस्थ हो तो स्वस्थ हो सकता है, और शब्दों में ऐसी भी ताकत है कि अच्छा हट्टा कट्टा स्वस्थ व्यक्ति भी बीमार हो सकता है। शब्दों में ऐसी भी ताकत है कि आप शरबत पिए, ठंडाई पिए, दूध पिए और अच्छे से अच्छा कोई लिक्विड पेय पदार्थ पिए, वो तृप्ति नहीं कर सकता है जैसी तृप्त करने की क्षमता शब्दों के अंदर है। और 56 प्रकार का भोजन आपने किसी व्यक्ति को कराया, पूरी आव भगत की, बस जब जिस समय पान सुपारी इत्यादि सब कुछ कर दिया है और वो जाने लगा, एक शब्द बोल दिया, भाई साहब ऐसा भोजन तुम्हारे बाप ने खाया कभी? बोलो क्या होगा? पूरा आपने A to Z उसका सत्कार किया है, स्वागत किया है, सम्मान किया है, हजारों रुपए खर्च किए, लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, इतना सम्मान किया। उसके आने पर बस एक लाइन ये बोल दी खाली, लास्ट अंतिम समय जाते वक्त, बोलो सारा गुड़ गोबर हो गया ना? हाँ? और मान लो आपके पास घर में कुछ भी नहीं है, खिलाने के लिए मीठा नमकीन नहीं है, बिठाने के लिए कोई अच्छी कुर्सी भी नहीं है, आसन भी नहीं है, पानी तक पिलाने के लिए नहीं है,
लेकिन आपने शब्दों से कहा आइए पधारिए, आपके आने से मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, आपके दर्शन बहुत दिन में हुए, आप अपना समझकर इसी तरह आते रहा करें। आज मुझे आपका बहुत अच्छा आतिथ्य करना था, मेरी तीव्र भावना थी, आप पहली बार या बहुत दिन में आए हैं, आपको मीठा नमकीन मिठाई रसगुल्ला खिलाते, लेकिन कितना दुर्भाग्य है कि आज मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है। मुझे इतना खेद हो रहा है कि शायद आज मेरा करोड़ों रुपयों का अरबों का नुकसान भी हो जाता तो इतना कष्ट नहीं होता जितना कि मैं आपका आतिथ्य नहीं कर पा रहा हूं, इसका कष्ट हो रहा है। बोलो कैसा लगेगा? है ऐसा लगेगा कि जैसे सब कुछ खिला ही दिया है। तो वाणी में आप कोई वस्त्राभूषण ना पहने, तेल इत्र फलेज साबुन न लगाएं, शैम्पू इत्यादि तो भी चलेगा, वस्त्र आपको सुसज्जित कर देंगे। और आपने कोई ठंडाई ना पी हो, कोई ताकतवर चीज ना खाई हो, शब्दों में ऐसी ताकत है कि आपको तृप्त और संतुष्ट कर सकते। जो ताकत चंद्रमा के पास शीतलता प्रदान करने की नहीं है, जो ताकत चंदन के पास शीतलता प्रदान करने की नहीं है, जो ताकत चंद्रवाणी के पास में शीतलता प्रदान करने की नहीं है, वो ताकत शब्दों के अंदर है। अपने आप में एक वाणी स्वतंत्र वरदान है, किसी वरदान का हिस्सा नहीं है। व्यक्ति के पास जेब में पैसे ना हो तो चलेगा, केवल जिह्वा में मीठी वाणी होनी चाहिए। और यदि जेब में पैसे बहुत है पर जिह्वा में मीठी वाणी नहीं है तो वो जहां पर भी जाएगा वहां पर भी लाते खाएगा। नमोकार मंत्र के अंतर्गत सिद्ध परमेष्ठी बड़े हैं, उनके 8 कर्म नष्ट हो गए हैं, लेकिन इसके बाद भी हम सब लोग नमोरि हंताणम पहले बोलते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी है, उन्होंने हमें मोक्ष का मार्ग बताया है, उनके माध्यम से ही हमें पता चला है कि सिद्ध परमेष्ठी भी कोई होते हैं, वो शरीरातीत होते हैं, वो सिद्धालय में विराजमान है, वो मेरे से भी बड़े हैं, ये अरिहंत भगवान ने बताया। आप बोलते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके गोविंद दियो बताए। गुरु तो है अरिहंत भगवान और गोविंद है सिद्ध भगवान, ये दोनों खड़े हैं। बताओ आप किसके काके लागू पाए, किसके पैर पड़ेंगे? अरे बलिहारी गुरु आपकी है, अरिहंत परमेष्ठी आपकी बलिहारी है कि गोविंद दियो बताए। आपने सिद्ध परमेष्ठी का ज्ञान कराया, परिचय कराया, नहीं तो वो तो शरीरातीत थे, अतीन्द्रिय थे, सिद्धालय में विराजमान थे, हमको देख ही नहीं सकते थे। हमें क्या पता कोई सिद्ध परमेष्ठी भी होते हैं, कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं। हे भगवान अरिहंत परमेष्ठी आपकी कृपा है, आपने बताया है, इसलिए बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताया। आपने गोविंद का परिचय कराया, सिद्ध परमेष्ठी का परिचय कराया है, इसलिए हम आपको पहले प्रणाम करते हैं। आप शब्दों की कीमत समझिए। वस्तुतः कहते हैं बोलना महत्वपूर्ण नहीं, तुम बोलो या ना बोलो इस बात का गम नहीं है, तुम मुस्कुरा कर देख लो यह भी बोलने से कम नहीं है। याद हो गया? तुम बोलो या ना बोलो इस बात का गम नहीं है, तुम मुस्कुरा कर देख लो यह भी बोलने से कम नहीं है। वस्तुतः वाणी ही बोलती है ऐसा नहीं है, बॉडी लैंग्वेज समझते हैं आप, आपका पूरा शरीर बोलता है, और शरीर ही नहीं आपकी आंखें ही सब कुछ कह देती हैं। आंखों से हंसने वाला श्रेष्ठ व्यक्ति माना जाता है, आंखों से मुस्कुराने वाला श्रेष्ठ व्यक्ति माना जाता है। तो आप इनकी कीमत को समझिए। किसी ने कहा, अष्टपौड़ स्वामी में कुन-कुन स्वामी ने लिखा है, यदि इच्छसि बसी कर तुम जग देखेन कर्मणा परापवाद सस्सिभ्यो गाम चरंतीम निवारे। यदि किसी एक उपाय के द्वारा 3 लोक पर विजय प्राप्त करना चाहते हो तो अपनी वाणी रूपी गाय को पर की निंदा रूपी धान मत चरने दो। क्या कहा? अपनी वाणी रूपी गाय को पर की निंदा रूपी धान मत चरने दो। वस्तुतः देखा जाए वाणी को बस में करने से ही व्यक्ति पर की निंदा से बच जाता है और आत्मा की प्रशंसा, स्वयं की प्रशंसा करने से बच जाता है। बोलने वाला प्राय करके अपनी प्रशंसा करता है और पर की निंदा करता है, तो इससे बचना हो
और पराप निंदा प्रशंसे साध असद गुणोच्छादनोद भावने च नीचैर गोत्रस्य। पर की निंदा करने से और अपनी प्रशंसा करने से नीच गोत्र का बंध होता है। नीच गोत्र का मतलब है 84 लाख योनियां होती हैं, जिसमें से 70 लाख योनियां नीच गोत्र की हैं। लगभग 66 लाख तो पक्की मान के चलिए, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, असनी सैनी पंचेंद्री की और नरक गति की 66 लाख योनियां। और देवों में भी आप देखते हैं आटे में नमक के बराबर भी उच्च गोत्री जीव नहीं है मनुष्यों में, और देवों में भी प्राय करके उच्च गोत्र का उदय होता है, लेकिन कुछ देव ऐसे हैं जो नीच गोत्री जीवों से भी गए बीते हैं। तो ये सारी अवस्थाएं आप ये समझ के चलिए कि यदि आप हित मित प्रिय बोलते हैं तो आपको इसी जन्म में, अगले जन्म में वाणी संबंधी सारे गुण प्राप्त होने वाले हैं। सुस्वर बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, आध्यात्मक वाणी बोलेंगे, आपकी वाणी को सुनने के लिए लोग लालच रहेंगे, तरसते रहेंगे। आप जो चाहेंगे वो हो जाएगा। सत्य में इतनी ताकत है, आप जेठ के महीने में बोल देंगे पानी गिरेगा तो बरस जाएगा, और यदि बोल देंगे कि सावन के महीने बोल देंगे पानी नहीं गिरेगा तो पानी रुक जाएगा। ये ताकत शब्दों के अंदर, सत्य के अंदर है। आप कैसे समझ रहे हैं? वाणी की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है। शब्दों के माध्यम से ही व्यक्ति सज्जन है कि दुर्जन है, पढ़ा लिखा है कि मूर्ख है, धनवान है कि गरीब है, अहंकारी है कि विनम्र है, सज्जन है कि दुर्जन है, ये सारी पहचान वाणी के माध्यम से हो जाती है। एक अंधा जंगल में चौराहे पर बैठा था, वहां से राजा निकला। राजा ने कहा, सूरदास जी यहां से क्या मंत्री वगैरह निकले? सूरदास जी बोले, नहीं राजन, अभी कोई नहीं निकला। थोड़ी देर में मंत्री निकला। सूरदास, क्या यहां से हमारे राजा निकले? नहीं मंत्री जी। हाँ मंत्री जी, अभी अभी राजन गए। इतने में इसके बाद सैनिक निकला। क्यों सूरदास, क्या यहां से हमारे राजा मंत्री निकले? सूरदास जी कहते नहीं। देखो सैनिक बिना देखे ही वो कह रहा है, वाणी सुन करके ही उसने बता दिया कि ये राजा है, ये मंत्री है, ये सैनिक है, ये सामान्य कर्मचारी है। क्योंकि जो जितना ऊंचा होता है उसकी वाणी उतनी ऊंची होती है, श्रेष्ठ होती है, और जो जितना हल्का होता है उसकी वाणी उतनी हल्की होती है। क्यों रे, तूने क्या, इत्यादि ये जो शब्द हैं ये निकृष्ट लोगों के वचन है। जो सज्जन होते हैं, सब होते हैं, संयमी होते हैं, वो कभी भी इतनी हल्की भाषा नहीं बोलते। उनकी भाषा अत्यंत श्रेष्ठ होती है। वो अपने से छोटे से भी, इन्हें उम्र में छोटा हो, धन में छोटा हो, ज्ञान में छोटा हो, इसके बाद भी आप श्री या जी लगा करके ही बोलते हैं। तो ये शब्दों के माध्यम से व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को बता देता है। आचार्यों ने लिखा है कि जो कुल प्रसूतस्य न पाणि पद्मम् न जार जातस्य शिरसि विशालम् यथा यथा मुंचति वाक्य बाणम् तथा तथा तस्य कुल प्रमाणम्। जो कुलीन व्यक्ति होता है उसके हाथ में कमल का चिन्ह नहीं होता, और जो व्यभिचारी की संतान होती है उसके सिर पर सींग नहीं होते। क्या कहा? जो कुलीन होता है उसके हाथ में कमल का चिन्ह नहीं होता, और जो व्यभिचारी की संतान होती है उसके सिर पर सींग नहीं होते। लेकिन जैसे जैसे वो वचनों को छोड़ बोलता है वैसे वैसे उसके कुल का पता चल जाता है। इसलिए आप अपने व्यक्तित्व को, कहते हैं ना, अपनी इज्जत अपने हाथ में। व्यक्ति बोल करके ही फंस जाता है, बोल करके ही सुलझ जाता है। तोता पिंजड़े में रह रहा है, वो बोलता है मैं जो बंधन में पड़ा इसका दोषी कौन? यह वाणी का दोष है, सबसे बेहतर मौन। क्या बोला? मैं जो बंधन में पड़ा इसका दोषी कौन? यह वाणी का दोष है, सबसे बेहतर मौन। मौन को बेहतर कहा गया है। वस्तुतः बोलने वाले बिछिया महिलाएं कहाँ पहनती बताओ? पैर की अंगुलियों में। और मौन रहने वाले हार को कहाँ पहनती है? गले में। तो जो बोलता है, इसलिए किसी ने कहा है स्पीच इज गोल्ड बट साइलेंस इज गोल्डन।
बोलना अगर सोना है तो मौन रहना सोने से बने आभूषण जैसा है। कीमत किसकी ज्यादा है? बोलो। बोलना यदि सोना है तो मौन रहना सोने से बने आभूषण जैसा है। तो मौन रहने से वस्तुतः आत्म साधना में बहुत मदद मिलती है। 7 किलोमीटर चलो और चाहे 1 घंटा बोल लो, बराबर एनर्जी वेस्ट होती है। मौन आत्म सहायता में बहुत सहायक है। मौन रहना, एकांत में रहना, इससे निद्रा जैसी ताकत आती है। मौन रहने से आत्मा की शक्ति प्रकट होती है। मौन रहने से शांति मिलती है। मौन रूपी वृक्ष पर शांति के फल लगते हैं। जितना व्यक्ति बोल करके पछताता है उतना मौन रहने वाले को कभी पश्चाताप नहीं करना पड़ता है। इसलिए असत्य के अनेक भेद हैं और असत्य बोलने वाला अगले जन्मों में 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असेनी सेनी पंचेंद्रियों में जन्म लेता है। और अगर पंचेंद्री भी हो जाए तो भी तुतलाने वाला, हकलाने वाला, झूठ बोलने वाला, असत्य बोलने वाला, बोल नहीं पाने वाला, गूंगा इत्यादि वाणी संबंधी दुर्गुणों से प्राप्त होते हैं। और जो सत्य बोलता है उसको इसी जन्म में और अगले जन्मों में वाणी संबंधी जितने भी गुण हैं, सुस्वर होना, आधेपना होना, मीठापना होना, सत्यपना होना, उसके वचनों में वजन होना, ये सारी चीजें सत्य बोलने से अगले जन्म में मिलती हैं। और शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा है कि 169 महापुरुषों के जो पद होते हैं उनमें ऐसा कोई भी पद नहीं है जो मौन धारण करके प्राप्त ना किया जा सके। आप ज्यादा तपस्या नहीं कर सकते ना, ज्यादा त्याग दान नहीं कर सकते हैं, तो मौन तो रह सकते हैं ना। मौन रहने वाला चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे विद्वान हो, मूर्ख हो, चाहे कोई गरीब हो, दरिद्री हो, धनवान हो, व्यसनी हो, कोई भी हो, मौन रहने से अनेक अनिष्ट टल जाते हैं। मौन रहने से अनेक विघ्न बाधाएं टल जाती हैं। एक बहुत बड़ा व्यापारी था, अमेरिका से कई अन्य देश में व्यापार करने के लिए जा रहा था, अपनी 4 व्हीलर से जा रहा था। उसकी 4 व्हीलर बिगड़ गई तो वो ट्रेन से गया तो रात हुई, उसके पास एक दिपी टिकट था। टीसी आया, उसने कहा टिकट दिखाइए, वो कुछ नहीं बोले, उसने पकड़ा और जेल में बंद कर दिया। सुबह उन्होंने लिया टिकट और दिखा दिया। अरे बोले आपने रात में क्यों नहीं दिखाया? बोले इसलिए कि हमारे पास बहुत सारा माल था, हमारी सुरक्षा कहाँ होती, कैसे होती, तो आपने हमको जेल में बंद कर दिया, हमारा सामान सब सुरक्षित रहा, हम भी सुरक्षित रहे, इसलिए हमने टिकट नहीं बताया। तो मौन रहने से जिस प्रकार से हेनरी फोर्ड जो ज्वेलर था उसके धन की और स्वयं की रक्षा हो गई, ऐसे ही मौन रहने से व्यक्ति की सुरक्षा होती है। जब तक बगुला हंसों की सभा में नहीं बोलता है तब तक उसे हंसों का ही दर्जा प्राप्त होता है। जब तक कौआ कोयल के बीच में नहीं बोलता है तब तक वो भी कोयल जैसा सम्मान पाता है। कहा जाता है कागा काको लेत है, कोयल काको देत। मीठी वाणी बोलकर जग अपनों कर लेते। ना कौया किसी का कुछ छुड़ाता है, ना कोयल किसी को कुछ देती है, लेकिन बस एक वाणी ही ऐसी है कि कोयल की वाणी सुनने के लिए लोग अपने काम छोड़ देते हैं और सुनते रहते, ऐसा लगता है बोलती ही रहे। और कौवा यदि बोलता है तो लोग यदि हाथ में हीरा जवाहरात भी लिए हों और वो काव काव करता रह देर तक, तो उस हीरे जवाहरात को फेंक करके ही लोग उड़ा देते हैं, कवि को भगा देते हैं। ये वचनों की ताकत है, ये वचनों का जादू है। वचन जैसे आप देखेंगे जो शब्द हैं जिसको अज्ञानी लोग न्यूज़पेपर समझ करके छोटे छोटे बच्चों की टट्टी पेशाब पहुंच के फेंक देते हैं, मलमूत्र फेंक देते ना, वो जो शब्द हैं उन शब्दों से ही मंत्र बनते हैं। जिन मंत्रों में सांप के, बिच्छू के, कुत्ते इत्यादि के जहर उतर जाते हैं, उन्हीं शब्दों से शास्त्र बनते हैं, द्वादशांग जिनवाणी की रचना होती है, उन्हीं शब्दों के माध्यम से किसी का सम्मान किया जाता है,
उन्हीं शब्दों का जाप करके कर्मों को काटा जाता है, उन्हीं शब्दों से गालियां बनती हैं, उन्हीं शब्दों से असत्य बनते हैं, उन्हीं शब्दों से चुगली के शब्द बनते हैं। अब आप ही बताइए, इसी संसार में सारी दोनों प्रकार की वर्गणाएं भरी पड़ी हैं, जबकि हितमित प्रिय बोलने से सारा संसारी प्राणी संतुष्ट तृप्त होते हैं, तब फिर आप हितमित प्रिय वचन न बोल करके चुगली के, असत्य के, अपमान के, अनादर के शब्द बोलते हैं। ये आपकी दरिद्रता नहीं है। कटु कठोर शब्द तो कांच के समान है और हितमित प्रिय शब्द हीरा मोती जवाहरात के समान है। आप हीरा मोती जवाहरात जैसे शब्दों का प्रयोग ना करके कांच जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो ये गरीबी नहीं है, ये दरिद्रता है, ये असभ्यता है। वस्तुतः आपको तो ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिसके बोलने पर स्वयं को भी तृप्ति और संतुष्टि हो, और जिन शब्दों के सुनने पर सामने वाले को भी तृप्ति और संतुष्टि हो। अन्यथा आपका बोलना व्यर्थ है और सामने वाले का सुनना व्यर्थ है। इसलिए बंधुओं, ये सत्य धर्म बहुत कुछ कहता है। यदि आपकी सत्य की परिभाषा भी नहीं जानते हैं, आपके ना शास्त्र नहीं पढ़े, शब्द नहीं है, समय नहीं है, या कोई वजह है, आप केवल मौन रह करके ही सत्याचरण करते हैं, तब भी आप सत्य धर्म के धारी हो सकते हैं। क्योंकि मुनि महाराज मौन रहते हैं तो भी सत्य धर्म होता है, सिद्ध परमेश्वरी के पास वाणी नहीं है तो भी सत्य धर्म होता है, और जो बोलते रहते हैं वे असत्य के द्वारा अपना संसार बढ़ा लेते हैं। तो इस सत्य का, शब्दों का सत्य से संबंध नहीं है। वस्तुतः अंतरंग में जो कुटिल भाव है, असत्य वस्तु स्वरूप को प्रदर्शित करने की जो भावना है, वह असत्य है। और वस्तुतः ये जो शब्द हैं, आप इनसे चाहे तो अभिशाप भी दे सकते हैं और वरदान भी दे सकते हैं। अभिशाप देकर के अपना कल्याण कर सकते हैं और वरदान देकर के अपना कल्याण कर सकते हैं। तो ये तो आपकी समझदारी है। आप यदि सामने वाले से सम्मान चाहते हैं तो आपको अवश्य उसके प्रति पहले सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करना होगा। यदि आप किसी का अपमान करेंगे, खोटे असत्य बोलेंगे, तो निश्चित ही जैसे नदी के इस किनारे खड़े होकर के जैसी ध्वनि निकाली जाती है, उधर से उस पार से टकरा करके वैसे ही प्रतिध्वनि निकलती है। इसलिए जैसे शब्द आप सामने वाले के लिए प्रयोग करेंगे, वैसे ही शब्द आपके बच्चे, आपकी संतान, आपके पड़ोसी सीख जाएंगे। इसलिए किसी ने कहा है कि आप हमें कुछ भी मत बताइए कि हम कौन हैं, केवल अपनी वाणी के द्वारा अपना परिचय दीजिए, मैं आपका पूरा बायोडाटा लिख दूंगा कि आप कौन हैं। जैसे ही व्यक्ति शब्दों को बोलता है, उसका व्यक्तित्व सामने आ जाता है। इसलिए आप अपने चाहे तो सत्य धर्म के माध्यम से अपना कल्याण कर सकते। वचन वाणी आपको मिली है, और यदि प्रयोग करना, देखे जिह्वा तो जन्म से मिल जाती है, लेकिन जीवन बीत जाने के बाद भी लोगों को जिह्वा का सदुपयोग करना, प्रयोग करना नहीं आता है। आप सोचिए, आप 90 साल के हैं, जिह्वा आपको मिली कब से है? जन्म से है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको इसका सदुपयोग करना आता है। ये जिह्वा कैंची का काम भी करती है, छुरी का काम भी करती है, तलवार का काम भी करती है, बंदूक का काम भी करती है, तोप का काम भी करती है, और ये जिह्वा मिठाई, रसगुल्ला, जलेबी, अमृत का काम भी करती है, और ये दवाई का काम भी करती है। आपके पास दोनों तरह की क्षमताएं हैं। आप जैसा चाहें इसका सदुपयोग करें या दुरुपयोग करें। महाराज श्री को भी बोलना है, समय लगभग हो गया है। इस पर तो बहुत कुछ बोला जा सकता है, बहुत कुछ बोलने के लिए आचार्यों ने लिखा है, लेकिन मैंने एक भी दृष्टांत लगभग आपको नहीं सुनाया। एक अवश्य अंतिम में सुना देता हूं और अपनी बात को पूरी करता हूं, ज्यादा नहीं सुनाऊंगा, समय नहीं है। देखिए शब्दों में किस तरह की दवाई की ताकत है और अस्त्र शस्त्र की ताकत है। एक बार एक लकड़हारा जंगल में गया लकड़ी लेने के लिए। क्या देखता है कि अरे ये तो सामने शेर बैठा है, और उसने देखा कि शेर जब, जिसमें जंगल का राजा है, वनराज है, जिसमें कितना प्रताप और तेज रहता है, कितना वर्चस्व और प्रभुत्व रहता है, जिसके चेहरे पर सूरता वीरता झलकती है, आज ये दयनीय सा दिखाई दे रहा है। कुछ इसको पीड़ा है, कोई कष्ट है, कोई बीमारी है। जाके देखता हूं, खा लेगा तो खा लेगा,
बेचारा कष्ट में दिखाई दे रहा है, हिम्मत करके चला गया। देखा इसके पैर में इतना बड़ा बमूरा का कांटा लगा है जो आर पार हो गया है पैर में शिद करके, इसकी वजह से ये चल नहीं पा रहा है। उसने कहा निकाल दो, अब जैसा होगा देखा जाएगा। परोपकार करने से, क्योंकि शास्त्रों में उसने कहा पढ़ा सुना है कि परोपकार की वेदी पर चढ़ाया गया फल कभी निष्फल नहीं जाता, यदि ये खा भी लेगा तो स्वर्ग तो पक्का है। उसने साहस करके कांटा निकाल दिया। त्रिंश होते हुए भी, मांसाहारी होते हुए भी, क्रूर प्राणी होते हुए भी वो मनुष्य से ज्यादा कृतज्ञ निकला। उसने अपनी भाषा में कहा कि भाई आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है, अब आप मेरे से भी कोई प्रत्युपकार ले लीजिए। आप ये जो लकड़ियां अपनी पीठ पर रख करके ले जाते हैं, अब आप मेरी पीठ पर रख कर ले जाया करें। लगाड़न ने कहा कि ये तो अच्छा है, शेर बहुत ताकतवर है, मैं तो थोड़ी सी लकड़ी ले जा पाता हूँ। और उसने दुगनी चौगनी लकड़ी काटी, शेर पर बांध करके गट्ठा लाने लगा। अब जब बहुत ज्यादा लकड़ियां आती तो बहुत ज्यादा दामों में बिकती, और कुछ ही दिन में उसके पास बहुत पैसा हो गया। पैसा बढ़ता है तो लोगों की फैसिलिटी भी बढ़ जाती है। अब किसी ने पूछा भाई क्या बात है, कौन सा व्यापार कर रहे हो आजकल, काफी फल फूल रहे हो? अरे बोले मुझे गधा मिल गया है, मैं अभी सिर पर लकड़ी लाता था, उसके ऊपर रख करके लाता हूँ चौगनी लकड़ियां, काफी लाभ होने लगा है। दूसरे दिन जब लकड़हारा जंगल में पुनः शेर को लेकर के लकड़ी लेने गया तो शेर ने जंगल में पहुंचकर कहा भाई तुमने मेरे से गधा कहा है, अब या तो तुम ये कुल्हाड़ी मेरी गर्दन पर चला दो अन्यथा मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो उसने अपने प्राण बचाने के लिए शेर की गर्दन पर कुल्हाड़ी मार दी। ओ शेर कुल्हाड़ी का घाव सहन कर गया, लेकिन गधा शब्द अपने लिए सहन नहीं कर पाया। बंधु कहने का मतलब यह है, आप इस दृष्टांत से समझ सकते हैं कि शब्दों के अंदर कितना जादू है, कितनी ताकत है, कैसे शस्त्र की और दवाई की ताकत है इत्यादि समझ करके आपको एक वरदान मिला है, आपको एक शक्ति मिली है, आपको एक शस्त्र मिला है, आपको एक साधन मिला है। आप चाहे तो इसके द्वारा अपना कल्याण कर सकते हैं और दूसरों का भी कल्याण कर सकते हैं, और चाहे तो अपना भी कल्याण कर सकते हैं और दूसरों का भी कल्याण कर सकते हैं। समझदारी इसी में है कि आप अपनी वाणी का सदुपयोग करें। इसी भावना के साथ में विराम लेता हूं। बोले उत्तम सत्य धर्म की